इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में चतुर्थ अध्याय का वर्णन चल रहा है। चौथे अध्याय में देवों का वर्णन करते हुए चार निकायों के माध्यम से देवों की भूमिका बनाई गई, जिसमें भवनवासी देवों के विशेष रूप से जो भेद इत्यादि होते हैं वो आपको बता दिए गए। व्यंतर देवों के विषय में जानने के लिए आगे का सूत्र पढ़ना है। व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। तो यहाँ पर भवनवासी देवों का वर्णन शुरू हुआ, इसके बाद में व्यंतर देवों का वर्णन प्रारंभ हो गया। जो बात हम कहते आ रहे थे कि यहाँ पर पहले चार निकाय के देवों का नाम लेना चाहिए था, वो नाम नहीं लिया, उसका वर्णन अब क्रम क्रम से आ रहा है। इसी आधार से हम समझ लेंगे कि यही चार निकाय के देव हैं और ये क्रम क्रम से इनके नाम लिए गए हैं। क्योंकि सूत्रकार जो आचार्य होते हैं उनकी विशेषता होती है कि वो एक एक बात को बार बार नहीं दोहराते हैं कि पहले हम नाम लेते भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिका, चतुर्विधा देवा या चतुर्निकाया देवा, फिर हम एक एक को खोलते, तो एक बार ही वो नाम लेकर के अब हमें फिर दोबारा कहना पड़ता, तो फिर हमें कहना पड़ता फिर भवनवासी कौन से होते हैं, तो असुर, नाग, कुमार इत्यादि, तो फिर भवनवासी नाम लेना पड़ता, फिर हमें व्यंतरों के लिए फिर कहना पड़ता, तो फिर व्यंतर शब्द लगाना पड़ता। तो बार बार इस तरह से कहने में सूत्रकारों को कष्ट होता है। सुन रहे हो? बोलने वालों को नहीं होता, किसको होता है? लिखने वाले जो सूत्रकार होते हैं उन्हें एक ही चीज़ को बार बार, एक ही शब्द को बार बार लिखने में कष्ट होता है, और वो इसलिए भी होना स्वाभाविक है क्योंकि यह सूत्र की शैली के विरुद्ध पड़ता है। तो इसलिए ये जो प्रस्तुतिकरण है ये बड़ा अच्छा है, सूत्र के ही जो सिद्धांत होते हैं उसके अनुरूप है। तो यहाँ पर भवनवासी देवों के वर्णन करने के बाद में ही व्यंतर देवों का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से किया गया है और नाम लिया गया है व्यंतराः, यही व्यंतर हैं। सुन रहे हैं? व्यंतरों से तो आप लोग परिचित रहते ही हैं, कोई देव को जानते हो या ना जानते हो, व्यंतर देवों का परिचय सबके लिए है। तो अब वो व्यंतर देव कितने भेद वाले होते हैं वो यहाँ बताया, जो हम पहले बता चुके थे। दशाष्ट, ये कौन सा तीसरे नंबर का सूत्र आया था। तो इस सूत्र में जो अष्ट माने 10 भेद वाले तो हो गए भवनवासी, जिनका वर्णन कल कर चुके हैं। अब ये अष्ट भेद वाले व्यंतर देव होते हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर पहले भेद बता दिए गए, बाद में इनकी डिटेल से नाम बताया जा रहा है, क्योंकि
इनका वर्णन ज़्यादा है ना। कभी कभी अगर हम देखें कि विधाएं अलग अलग तरीके से भी हो सकती हैं, हम एक सूत्रों की समीक्षा कर रहे हैं, सुन रहे हो ना। जैसे कि तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय था, 5 भावों का वर्णन किया, और 5 भावों का वर्णन करने से पहले 5 भावों के नाम लिखे, फिर उनकी संख्या लिखी, और फिर उनकी जो भी उनके मतलब क्लासिफिकेशन होते हैं वो किया है। तो ये एक पद्धति अपनाई दूसरे अध्याय में देखने को मिली। अब यहां पर पहले क्या कर दिया, विभाजन पहले कर दिया, 10, अष्ट, 5, 12 इत्यादि, है ना। अब नाम एक एक का उनके ही उपभेदों के साथ में बाद में लिया जा रहा है, सुन रहे हैं। ये भी एक सूत्रों के लिखने की पद्धति है, और जो दूसरे अध्याय में लिखा था वो भी एक सूत्रों के लिखने की पद्धति थी। तो दोनों पद्धतियों को हम अलग अलग रूप में समझ सकते हैं, माने सूत्रकार दोनों पद्धतियों को अपनाते हैं। ये बातें आपको कहीं टीका ग्रंथों में लिखी नहीं मिलेंगी। ये सोचने की बात है जो हम आपसे कह रहे हैं कि पूर्वा पर भी विचार किया करो। तो यहाँ पर व्यंतर देवों के विषय में बताने के लिए जो ये सूत्र आया है, उसमें अब देखो आप व्यंतर देवों के कैसे भेद बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है सबसे पहले किन्नर, क्या भेद है, किन्नर जाति के ये व्यंतर देव हैं। अब इसमें आपको पहले वाला सूत्र भी लगाना है, पूर्वयोर द्विंद्राः, सुन रहे हो, और ये वाला भी सूत्र लगाना है, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः। सब सूत्रों का एक साथ उपयोग करना है ना। 8 भेद वाले हैं, ये तो अपन ने ऐसे गिन लिए, किन्नर, किमपुरुष, महोरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये 8 भेद हो गए। तो ये तीसरे सूत्र का काम पूरा हो गया। अब पूर्वयोर द्विंद्राः, पूर्व के जो निकाय हैं भवनवासी और व्यंतर, उनमें 2-2 इंद्र होते हैं। तो 2 इंद्र किसके होते हैं। अब जो ये 8 भेद बताए हैं, इन्हीं 8 भेदों के 2-2 भेद हैं। तो कुछ लोगों के समझ नहीं आता कि अब ये 8 भेदों के 2-2 भेद कर दिए तो 16 हो जाने चाहिए। 16 तो हो गए, लेकिन 16 के साथ साथ क्या हम उसमें पूर्व वाले भेद भी जोड़े 8, कि उन्हीं 8 के हमने 2-2 कर दिए, तो फिर उन्हीं के वो उपनाम हो गए। हाँ, तो वो वास्तव में उन्हीं के उपनाम ही समझना चाहिए। और उनके उपनाम करते हुए भी हम वहां पर केवल इंद्रों के ही नाम बता रहे हैं। जैसे यहां पर किन्नर देव हैं, तो व्यंतरों का तो एक निकाय हो गया, किन्नर उसमें एक विशेष जाति हो गई, है ना। जाति का मतलब समझते हैं ना, एक समूह विशेष जिसकी गतिविधियां एक जैसी हों उसको जाति कहा जाता है। जाति का मतलब किसी यहाँ खून से और किसी ब्लड ग्रुप से नहीं है या किसी संप्रदाय से नहीं है। जाति का मतलब होता है समूह, और एक जैसे समूह में एक जैसी ही गुणवत्ता को धारण करने वाले, एक जैसी एक्टिविटी रखने वाले जो लोग होते हैं, उनका जो समूह होता है उसको जाति कहते हैं। तो किन्नर जो है 8 प्रकार की जातियों में से एक जाति हो गई, सुन रहे हो। अब वो जाति तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं घूमना चाहिए जो मनुष्यों में सोचते हो जो मनुष्यों में किन्नर जाति मिलती है उधर नहीं ले जाना, ये व्यंतरों की किन्नर जाति बताई जा रही है। अब अगर हम देखें तो इस जाति में 2 इंद्र हैं, उन इंद्रों के जो नाम हैं वो इंद्रों के नाम भी क्या हैं, एक का नाम है किन्नर और एक इंद्र का नाम है किमपुरुष। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर अगला वाला जो भेद आ रहा है दूसरा, उसका नाम भी किमपुरुष है, सुन रहे हो। तो वो किमपुरुष नाम की जाति अलग है, और यहां पर किन्नर जो जाति है उसके 2 इंद्र के रूप में 2 इंद्रों के नाम बताए जाते हैं, एक का नाम किन्नर है और एक का नाम किमपुरुष है। अब अंतर समझ में आएगा। एक किमपुरुष तो किन्नर का ही भेद हो गया, और एक किमपुरुष जो है अलग तरह की व्यंतर देवों की दूसरी वैरायटी है ना। तो इनके जो काम हैं वो भी कुछ थोड़ा सा इनके नाम के साथ में साम्य तो रखते हैं। अव्यंतर तो है ही, तो उछलना कूदना ये तो इनका एक जातिगत धर्म है ना।
फिर इसके साथ में अब जैसे इनके नामों का वर्गीकरण किया जा रहा है कि ये किन्नर हैं, तो किन्नर का मतलब क्या होता है? जो विशेष राग वाले जो गाने इत्यादि गाने का जिन्हें शौक रहता है, विशेष राग वाले रति उत्पन्न करने वाले जो गीत वगैरह गाते हैं, उन्हें किन्नर कहा जाता है ना। अब ये किन्नर वर्तमान में जो आप नाम सुनते हो, वो किन्नर से इनका क्या साम्य है? तो इतनी इनकी जो क्रिया विधि है वो आपके लिए उस गुण के रूप में साम्यता को देखने में मिल सकती है, उसके साथ में साम्यता बैठ सकती है ना। वस्तुतः देखा जाए तो ये व्यंतरों के नाम भी बड़ा विचित्र से लगते हैं। जब ये किन्नर किम पुरुष, शाब्दिक अर्थ इसका देखा जाए तो किम माने होता है बुरा। किम जो उपसर्ग लगाया जाता है ये किस लिए? बुरे के अर्थ में आता है ना। जैसे किंकर, जो बुरा करने वाला होता है या अच्छा करने वाला नहीं होता, उसको किंकर कहा जाता है। बाद में इसी को नौकर के रूप में भी कहने लग जाते हैं। तो ये किन्नर माने अच्छे मनुष्य नहीं है ये। अब देव तो हैं, वो मनुष्य तो वैसे ही नहीं है। तो इनके नाम के आगे किन्नर और किम पुरुष ये जोड़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिकता का विषय है कि व्यंतर देवों के ये जो दोनों नाम हैं, ये किन्नर और किम पुरुष के रूप में हैं। शायद इसलिए भी कि ऐसा ही व्यवहार मनुष्यों में भी देखने को मिलता है। ये तो नाम अनादिकाल के हैं और इन्हीं नामों के आधार पर जो मनुष्यों में भी जो व्यवहार देखने को मिलता है वह भी इसी नाम के आधार पर रखा हुआ हो सकता है। जिन्हें हम किन्नर कहते हैं, किम पुरुष कहते हैं, उनके काम भी कुछ इन्हीं व्यंतरों जैसे ही होते हैं। आगे कहा जा रहा है किम पुरुष, इनके भी दो भेद होंगे, दो इंद्र होंगे इनके, है ना। इनका नाम होता है सत्पुरुष और महापुरुष। अब सत्पुरुष नाम का किम पुरुष और महापुरुष नाम का किम पुरुष जाति का इंद्र, ये समझना है ना। मतलब ये तो किम पुरुष एक जाति हो गई और उसके जो दो इंद्र हो गए, तो वो दो इंद्र, एक सत्पुरुष उसका इंद्र का नाम है और एक महापुरुष इंद्र का नाम है। तो उस सीट पर जो कोई भी आकर के देव बनेगा वह इसी नाम वाला इंद्र कहलाएगा, है ना। यहां अलग अलग नाम नहीं रखे जाते हैं, जो नाम फिक्स हैं वही नाम वहां पर देव उत्पन्न होने के बाद प्राप्त करेंगे। अगर वो व्यंतरों का इंद्र बना है तो इन्हीं दो नामों में से किम पुरुष जाति के अगर इंद्र बना है तो इन्हीं दो नामों में से कोई एक नाम उसका होगा, एक सत्पुरुष या महापुरुष। तो ये दोनों इंद्र हैं, इन दोनों की अपनी अलग अलग, है ना, सेनाएं भी होती हैं, व्यवस्थाएं भी होती हैं। इस तरह से इनका अपना अलग अलग भी चलता है क्रियाकलाप। तो ये हो गए। उसके बाद में व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरग, ये भी एक व्यंतरों की जाति विशेष है। क्या बोलते हैं? महोरग। महोरग का मतलब होता है महाउरग, उरग माना होता है सर्प, है ना। तो कहीं कहीं लिखा हुआ है आचार्यों ने कि सर्प की विक्रिया करने का इन्हें शौक होता है। नागों के भेष बनाना, है ना, बड़े बड़े नागों के फण बनाना, कई हजार फणों वाले नाग के रूप बना लेना, इस तरह की विक्रिया करने का इनका एक मतलब हमेशा एक इनकी मतलब टेंडेंसी होती है। इस कारण से इनका यह महोरग जो नाम है यह भी अपने आप में इनके साथ में बिल्कुल सूट होता है। इनके भी दो इंद्र हैं, और ये भी दोनों इंद्र किस जाति के कहलाएंगे? महोरग जाति के ही कहलाएंगे। इनके दो इंद्र होते हैं, एक का नाम होता है अतिकाय और एक का नाम होता है महाकाय। कौन सा? अतिकाय और महाकाय। ये अब आप देखोगे कि अगर कोई भी व्यंतर इस तरह की विक्रिया करने का अगर अपना मन बनाएगा तो वह महोरग जाति का होगा, तो वो नागों के ही रूप धारण करेगा वो, है ना। नाग कुमार जाति के जो भवनवासी देव हैं वो अलग हैं, उनका भी एक नाम है नाग कुमार। उनके भी दो इंद्र थे, धरणानंद और भूतानंद,
थे ना नाम। तो उसमें भी धर्णेंद्र हैं, भूतेंद्र हैं, उनमें भी ये नाग की विशेषता है, वो नाग कुमार जाति के भवनवासी देव हैं। उनके मुकुटों पर भी नाग आदि के चिन्ह लगे होंगे। लेकिन ये जो व्यंतर जाति के देव हैं, ये अपनी विक्रिया इस रूप में करेंगे, इनको ये शौक होता है। इसलिए जगह जगह पर तरह तरह के, कई बार जो सर्पों के भी आपको है ना, कहीं किसी तरह का रूप दिखाई दे गया, या कहीं कोई विशेष जो है आ गया, फिर नहीं दिखाई दिया, कहाँ बिल में चला गया, कुछ पता नहीं पड़ा। ये सब तरह तरह की, इस तरह के इनके अंदर ये एक कौतुक करने का इनका भाव रहता है? हाँ, मूछ वाले नाग भी होते हैं, समझ आ रहा है ना, तरह तरह की वो अपनी संरचना कुछ भी उत्तर शरीर के साथ में बना सकते हैं। तो ये इनका स्वरूप हो गया। फिर महोरक के बाद में आ जाते हैं गंधर्व। क्या कहलाते हैं? गंधर्व। ये तो प्रसिद्ध जाति है ही है। गंधर्व का मतलब क्या होता है? गाने बजाने वाले, है ना, ये भी गाने बजाने वाले ही होते हैं, नाचने वाले, गाने बजाने वाले, है ना। तो ये भी जो है इसी तरीके के शौक रखते हैं। जब इंद्र वगैरह आगे चलते हैं तो उनके आगे भी नाचते गाते चलेंगे, और जब भगवान के कोई भी कल्याणक वगैरह होंगे तो तब भी इनकी नियुक्ति इसी रूप में रहेगी, आगे आगे बीन बजाते जाना है ना। तो वो भी इसी तरीके का इनका काम रहता है। आप पढ़ना कि जब विष्णु कुमार मुनि ने विक्रिया की थी, उस समय पर उनकी प्रशंसा करने के लिए यही जो गंधर्व, किन्नर आदि जाति के देव आए थे। समझ आ रहा है? ये मतलब जय जयकार करने और ये तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाने, नाचने, उस तरह का एक हर्ष पैदा करने के लिए वातावरण में, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, तो मतलब वो प्रशंसा करने के लिए ये व्यंतर देव ही वहां पर आए थे। तो ये वही देव हैं। ये गंधर्व देवों का काम यही होता है। कहीं पर भी गाने बजाने का काम होगा तो इनको ही आमंत्रित किया जाता है ना। जैसे आप लोग कोई रथ यात्रा वगैरह निकालते हैं तो पार्टियों को आमंत्रित करते हैं, बैंड वालों को आमंत्रित करते हैं, वैसे ही इंद्र के माध्यम से भी, इंद्र के लिए भी या कहीं भगवान के लिए भी कोई इस तरीके का काम होगा तो वहाँ पर इन्हीं का जो है फिक्स है आमंत्रण, गंधर्वों का, किन्नरों का, ये सब अपनी अपनी पार्टियां संभालते हैं। और इनके भी दो इंद्र हैं, इनके नाम होते हैं गीत रति और गीत यश, है ना, जिनके नाम भी यही बता रहे हैं कि रति में, गीतों में रति रखना, इसका नाम हो गया गीत रति, है ना। और किसी के यश का बखान करना, इसको बोलते हैं गीत यश। ये भी जैसे किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उसके यश को बखान करना, है ना, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, तरह तरह की प्रशंसाएं मानना, ये जो है इस तरह के ये गंधर्व जाति के ये देव होते हैं, इनके काम होते हैं। फिर आपने यक्षों के नाम तो सुनी रखे हैं, हाँ। तो जब भी कभी यक्ष के नाम आएंगे खास तौर से, तो उसमें यक्षों के दो इंद्र होते हैं, एक पूर्णभद्र और एक मणिभद्र, है ना। इन यक्षों का काम भी यही होता है कि भगवान के आगे आगे कोई ना कोई, जैसे अपने मतलब कोई भी बारात वगैरह होती है या कोई रथ महोत्सव होता है तो आगे आगे कुछ ना कुछ, जैसे दर्पण या कोई झंडा या कोई आगे कोई जो है बड़ा कोई प्रतीक चिन्ह लेकर के जैसे चलना, है ना। इस तरीके का काम, यही काम इन यक्षों का होता है। किसी भी यात्रा के समय पर आगे सबसे पहले हम खड़े हैं, तो वो आगे जो है कोई भी अच्छा जो प्रतीक चिन्ह होगा उसको लेकर के चलना। जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, गंधकुटी होती है, उस गंधकुटी में 3 कटनी होती हैं, है ना। तो उन कटनियों में भी सबसे पहली कटनी पर इन्हीं यक्षों को खड़ा किया जाता है, हाँ। और कोई भी मंदिर बनता है, वेदी बनती है, तो उसके परकर में भी खम्भों पर यही यक्ष खड़े होते हैं, है ना। तो ये इस तरीके की इनकी शोभा है, जिनेंद्र भगवान के साथ में इनकी यह शोभा है। और इस तरीके से की शोभा होने से ही ये शोभा को प्राप्त होते हैं। समझ में आ रहा है? इन्हें अगर इतना ही स्थान मिल जाए तो ये बड़े खुश हो जाते हैं, बस हमको काम मिल गया, जगह मिल गई, ठीक है ना। यही इनकी शोभा है, इससे ज़्यादा कुछ ये चाहते भी नहीं है। तो भगवान की निकटता है इनके लिए,
तो इसलिए आपको इतना नहीं सोचना कि ये भगवान के बहुत निकट हैं, तो हम इनकी निकटता बना लेंगे तो हम इनके निकट होने से भगवान के निकट पहुंच जाएंगे, है ना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी भगवान के निकट पहुंच सकते हो। ये तो बस इनका इतना ही नियोग है, अपना काम करेंगे चाहे आप इनको देखो या ना देखो। तो ये यक्ष जाति के देव हो गए। फिर होते हैं राक्षस, है ना। नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है? कोई विशाल काय जीव निकालने वाला काला कूला है, ऐसा कोई बड़ा राक्षस जाति का कोई आदमी हो और वो मांस वगैरह खाता हो, उसको बोलते हैं राक्षस। ऐसा सोचते हो ना। तो ये तो आप ध्यान में रखना कि इन सब देवों का मांस खाने से कोई संबंध नहीं, इन सब देवों का गलत काम करने से भी कोई संबंध नहीं। ये तो इनके नाम हैं, और देवों के जो खाने पीने के जो तौर तरीके वो तो आप जानते ही हो कि सभी मानसिक आहार, अमृत वाला आहार करते हैं। राक्षस इनकी जाति जरूर है, लेकिन अगर हम यूं कहें कि राक्षस जाति के देव हैं, मांस खाते हैं, तो ये इनका अवर्णवाद कहलाएगा। क्या बोलते हैं इसको? अवर्णवाद। आगे एक शब्द आएगा, है ना, तो उसमें बताया जाएगा कि ये अवर्णवाद कहलाते हैं। तो इस तरीके से कभी भी देवों के बारे में नहीं सोचना कि ये मांस खाते हैं, कि ये जो है बुरे बुरे आकार वाले होते हैं, या ये कोई राक्षसों जैसी ही आकृति धारण करते हैं, या वैसे ही बड़े बड़े दांत निकालते हैं, कि बड़े बड़े जूट जटाएं रखते हैं। ये सब तो इनकी विक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन ये इनका कौतिक होने के कारण से इनका वास्तविक स्वरूप नहीं होता। तो इनके बारे में भी गलत धारणा नहीं रखना। राक्षस भी एक व्यंतर जाति की, एक देवों की क्या है, एक वैरायटी है, ठीक है ना। और इन राक्षस जाति के जो देव हैं, इनमें भी दो इंद्र हैं, और एक इंद्र का नाम है भीम और दूसरे का नाम है महाभीम। एक भूत नाम के और बचे, है ना। देखो सबरी जितनी भी डरावनी चीजें हैं सब यहीं व्यंतरों के ही पास हैं। इन सब नामों में से, सब नामों से अधिकतर लोग परिचित ही हैं, है ना। गंधर्व से, यक्ष से, राक्षस से, किन्नरों से सब परिचित हैं। मतलब ये मनुष्यों के अति निकट रहते हैं, है ना। और रहें भी क्यों नहीं, क्योंकि इनके जो ज़्यादातर जो इनका रहना, आवास, क्रीड़ा करना जो होता है, वो इन्हें जहाँ इनके भवन बने होते वहाँ नहीं रहते हैं। ये बस वहीं आकर के रहने लग जाते हैं, कहीं वृक्षों के तलों में, कहीं मंदिरों में, कहीं आपके सून मकानों में, है ना, कोई जो है बट पीपल आदि के वृक्षों पर इन ये अपना आवास बना करके क्रीड़ाएं किया करते हैं। सुन रहे हो? आप कहते हो ना भूत लग गए, भूत लग गए, तो भूत क्या लग गए? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? बोले घूमने गए थे। कहाँ गए थे? उस जंगल में गए थे, या उस स्थान पे गए थे, उस पार्क में गए थे। कहाँ बैठे थे? बोले वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। अब आजकल के बच्चे तो यही नहीं जानते कि पीपल का पेड़ क्या, बट का पेड़ क्या, है ना। बस अब वहाँ बैठे थे, वहाँ बैठ के मौज मस्ती करने लगे, पता पड़ा वहीं पर थूक लिए। कहीं मान लो कहीं एकांत में कोई वृक्ष था, वहाँ पे कोई टॉयलेट वगैरह भी कर दिए, और बस लौट के आए। जब से आए सिर भारी भारी हो रहा है, न जाने क्या क्या दिखाई दे रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और तब से जो है इस बेटी का दिमाग जो है पता नहीं कैसा डिस्टर्ब हो गया है, जब से वहाँ से आई है लौट के। हाँ, क्या हो गया? अब आजकल के बेटों बेटियों को ये भी तो एक भय नहीं रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन से स्थानों पर बैठने से पहले, कुछ करने से पहले हमें क्या बोलना चाहिए, है ना। तो ये सब कोई उनको सिखाया तो जाता नहीं। निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही बोलना, किसी भी एकांत स्थान में, शून्य स्थान में घुसने से पहले निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही बोला जाता है। ये शब्द बोलते ही वो देव लोग सतर्क हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई आया है, और किसी ने जो है अपनी प्रेजेंट लगाने से पहले हमारी प्रेजेंट का भी रेस्पेक्ट किया है। समझ आ रहा है? ये शब्द इस बात का सूचक है। जो बच्चे जानते हैं तो वो करते हैं। ये उस सब स्थानों के लिए कहा जाता है जो स्थान शून्य हो, एकांत हो, जहां पर कोई जाता जाता नहीं हो। उन स्थानों पर बैठने, उठने, खेलने, कूदने से पहले ये वहां पर ये शब्द जरूर बोलना। समझ आ रहा है? आजकल की बेटियां जब उनका ये अशुद्धि का समय होता है, अब
उसी समय पे मान लो पिकनिक का टाइम आ गया, चली गई, चली तो गई, लेकिन ऐसे टाइम पर अगर कहीं ऐसे स्थानों पर जाकर के कहीं घूम फिर लिए, खेल लिए, और ऐसी जगहों पर जहां पर ये अशुद्धि में है, और वहां पर अगर कहीं कोई व्यंतरों का खेलना आवास वगैरह रहा है, तो ये व्यंतर ऐसे लोगों के पीछे ज्यादा पड़ते हैं। समझ आ रहा है? अशुद्धि में है कोई और उस स्थान पर जा गए जहां पर व्यंतर पहले से अपना आवास बनाए हुए थे, तो वो व्यंतर फिर अब छोड़ेंगे नहीं। तुम अपना विज्ञान बनाए रखो। समझ आ रहा है? क्या होता है, सब कुछ एक जैसे ही होता है, कोई विशेष क्या होता है? समझ आ रहा है ना? ऐसा जो बोलने वाले होते हैं, उन्हें जब कोई ऐसे भूत लगते हैं ना, तभी उन्हें समझ में आता है क्या होता है, फिर भूत उतारने पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखें, इनके जो दो भेद हैं, एक का नाम है प्रतिरूप और एक का नाम है अप्रतिरूप। ये कौन के? भूत। अप्रतिरूप नाम भी ऐसे ही हो गया कि जैसे कोई भूत हो और उसका कोई प्रतिरूप हो, है ना, वैसा ही कोई रूप बनाने वाला हो। तो इस तरीके के ये रूप बनाने में कुशल होने के कारण से ये भूत जाति के देव कहलाते हैं। और अब क्या बचा? पिशाच। पिशाच को भी ऐसा ही कहा जाता है। कहीं शमशान घाट में कोई भूत पिशाच नाचते ही रहते हैं। हाँ, ऐसे स्थानों में अक्सर ये लोग रहा भी करते हैं, और उन स्थानों में अगर कभी आपका आना जाना होगा तो ये आपके लिए डराएंगे भी। आप अकेले कभी शमशान घाट पर रुक नहीं सकते हो, देख लेना एक दिन जा करके। समझ आ रहा है ना? हाँ, इतनी तुमको घंटियां और इतने तुमको तरह तरह की आवाजें सुनाई पड़ेंगी कि दूसरे दिन से जाने ही भूल जाओगे। पिशाच का मतलब है जो आज के मतलब जो परिप्रेक्ष्य में जो लोग समझते हैं, पिशाच का मतलब भी होता है राक्षस की तरह ही मांस इत्यादि खाने वाला, या जो शमशान घाटों पर जो पड़ा रहता है ना, जो डेड बॉडी, उसका जो है उपयोग करने वाले, सब पिशाच होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ डराने के लिए है। इन्हें मजा आता है जब ये मनुष्यों को भगाते हैं, और मनुष्य भागे, तो बस इसी में इनको मजा आता है। समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके के इनके कौतुक क्यों है, इसीलिए व्यंतर कहलाते हैं, इनके वही काम है। तो इस तरीके से ये पिशाच भी होते हैं, भूत भी होते हैं, होते सब हैं, लेकिन ये बिना वजह किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर हम कहीं इनके लिए कोई बाधा पैदा करते हैं तो ये हमारे लिए बाधा पैदा करेंगे। इनके भी दो इंद्र हैं, एक काल कहलाता है, एक महाकाल कहलाता है ना? तो इस तरीके से एक तरीके का सबके नाम भी बस डेंजरस हैं, काल, महाकाल, भीम, अति भीम। समझ आ रहा है ना? ऐसे जो है जिनके नाम उनकी जाति के नाम जैसे हैं भूत पिशाच, वैसे ही उनके इंद्रों के भी नाम है ना? तो व्यंतरों को भी अच्छे ढंग से जान लो, ये सब क्या है? देव हैं, और ये बड़े छोटे छोटे देव हैं अगर देखा जाए तो। क्या समझ में आ रहा है? इतने छोटे देव हैं कि इनकी अगर हम जब आगे आपको वैमानिक देवों का वर्णन करेंगे तब आप इनसे कंपेयर करना, तब आपको पता पड़ेगा कितने छोटे देव हैं। देवों का छोटापन इस बात से नापा जाता है कि इनमें विक्रिया करने की कितनी शक्ति है, या इनके अंदर कितनी सामर्थ्य है, ये क्या कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं इनकी आयु भी इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी वैमानिक देवों की आयु होती है। वैमानिक देवों की आयु सागरों में होती है, कई पल्योपम की होती है, और इनकी आयु मिनिमम इनकी 10,000 वर्ष की आयु भी होती है, और अधिकतर आयु होगी उत्कृष्ट तो 1 पल्य की होगी, है ना? कल भी आपको बताया था कि 10,000 वर्ष की आयु वाला देव, चाहे वो भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, या और कोई हो, उसको आहार भी जो है 2 दिन के अंतराल में करना पड़ेगा। अब समझो इनके दुख भी कितने बड़े हैं। जब आपको वैमानिक देवों की बात बताऊंगा तब आपको लगेगा कितने 1000 वर्ष बाद उन्हें आहार करने का मौका मिलता है, और ये हर 2 दिन बाद आहार करना है इनको, मानसिक आहार, है ना? और ये अगर श्वास लेते हैं तो अगर ये 2 दिन बाद आहार करते हैं तो इनको 7 श्वासोच्छ्वास के बाद में इनको एक उच्छ्वास लेना पड़ता है।
मतलब इन्हें जल्दी जल्दी श्वास भी लेना है, जल्दी जल्दी आहार भी करना है। और अगर कोई पल्य प्रमाण आयु वाला देव होगा, एक पल्य की जिसकी आयु होगी, तो वह 5 दिन बाद आहार करेगा, मानसिक आहार उसका 5 दिन बाद होगा, और श्वास भी उसकी 5 मुहूर्त के बाद उसे लेनी पड़ेगी। 5 मुहूर्त का मतलब एक मुहूर्त में कितना, 48 मिनट बस। मतलब एक दिन में तो कई बार श्वास ले लेंगे वो 24 घंटे के अंदर। तो इतना इनके अंदर की शक्ति भी कम है। और अगर ये विक्रिया भी करते हैं तो आचार्य कहते हैं इनकी विक्रिया जघन्य भी होती है, उत्कृष्ट भी होती है। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अगर इनकी विक्रिया होगी तो एक साथ 100 रूप बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कितने? 100 एक साथ। तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। जब आपको वैमानिक देवों के बारे में पढ़ने को मिलेगा तो लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। इनकी सामर्थ्य है 100 मनुष्यों को ये पछाड़ सकते हैं। अगर कोई अच्छा, मतलब कहना चाहिए 10,000 वर्ष की आयु वाला अगर देव होगा तो उसकी सामर्थ्य इतनी होगी कि बस ये कितने 100 मनुष्यों को पछाड़ पाए हैं। और अगर कहीं एक पल्ले की आयु वाला कोई व्यंतर देव होगा तो उसकी सामर्थ्य होगी वो 6 खंड में भी उथल पुथल मचा सकता है। कितने? हाँ, पूरे जम्बूद्वीप की सामर्थ्य नहीं उसकी। कितनी? केवल बस भरत आदि क्षेत्र में जो 6 खंड हैं, भरत क्षेत्र के अंदर वो 6 खंड, 5 मिलिक्ष खंड और 1, इनमें उथल पुथल मचा सकता है। इतनी इनकी सामर्थ्य होती है। बाकी के और देवों की सामर्थ्य आपको और बड़ी बड़ी भी दिखाई देगी। इस तरीके के ये जो इन लोगों की सामर्थ्य अगर हम देखें तो कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। 100 आदमियों को पछाड़ना या 100 आदमी के बराबर बल रखना, इससे ज्यादा बल तो बड़े बड़े जो ये नारायण या चक्रवर्ती या बलदेव या और भी जो कोई महापुरुष होते थे उनमें होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये बात अलग है कि आज के महापुरुषों से तो ये डरने वाले नहीं है, क्योंकि आज के पुरुषों में तो इतना बल है नहीं कि 100 पुरुषों को पछाड़ सकें। मतलब ये कि ऐसे ये व्यंतर देव उन महापुरुषों के सब ये क्या होते हैं? दास होते हैं, जिनमें इनसे ज्यादा शक्ति होती है। व्यंतर देव भी इनकी सेवा करते हैं, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। समझदारी की बात यह है कि हम केवल इनका स्वरूप समझें, बस, है ना। जो है सो उस तरीके से होता रहता है, उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना। हाँ, इतना जरूर है कि इनके जैसे व्यंतर नाम हैं, जैसे इनके गुण हैं, वैसे ही इनके शरीर के जो मूल जो शरीर होता है उनका रंग भी सबका काला ही मिलेगा आपको। एकमात्र स्वर्ण के रंग के जो दूसरे नंबर के कौन से किम पुरुष जाति के बस ये देव हैं, इनका बस केवल स्वर्ण के रंग का कहा है। और किन्नरों का जो रंग है वो एक प्रियंगु फल होता है, जिसे हम जामुन कहते हैं, जामुन, है ना, वैसे नीले रंग का होता है। और बाकी के सब जितने भी हैं सब श्यामल 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 कज्जल काले रंग के, बिल्कुल। जो ये लास्ट के पिशाच वगैरह हैं ये तो काले शरीर वाले होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी इनका शरीर जैसा भी होगा अपने लिए आभावान होगा, क्योंकि देव हैं ये। तो मूल शरीर तो इनका इस रंग का है, लेकिन उत्तर शरीर से ये अनेक तरीके की विक्रियाएं करके आपको तरह तरह से भेष बना के डराते हैं। जबकि सबका जो संस्थान होता है वो सब कैसा होता है? समचतुरस्र संस्थान। समझ आ रहा है? देवों का कोई भी हुलिया बुरा नहीं होता है, कोई भी आकृति बुरी नहीं होती है देवों की, है ना। न किसी के दांत बाहर निकलते हैं, न किसी के जो है जुल्फें बाहर निकलती हैं। ये सब जो है उनके बाल तो होते ही नहीं। देवों के शरीर में बाल कहाँ होते हैं? ये तो सब जो है विक्रिया बना करके आपको डराने वाली चीजें हैं। मूल में ये सब अच्छे, सुंदर और अपने आप में आकर्षक, अपने ही समुदाय में आकर्षक लोग होते हैं। और ये सब अच्छे ढंग से जो है अपना अपने काम में मस्त रहते हैं, अपनी अपनी क्रीड़ाओं में मस्त रहते हैं। ये इनके काम है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोरी।
जड़मण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे